भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति के साथ चल रहा घरेलू विवाद लगातार बढ़ रहा है। कल ज्योति ने पवन सिंह को मीडिया के सामने आकर बात करने की चुनौती दी थी, जिसके बाद पवन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर निशाना साधा। पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वो भावुक और काफी परेशान दिखे। पत्नी ज्योति के साथ चल रहे झगड़े पर पवन सिंह ने कहा कि विधायक बनने के लिए ज्योति इस हद तक गिरी हैं। ज्योति चुनाव के समय अपनापन दिखा रही हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनापन नहीं दिखाया। औरत के आंसू सबको दिख जाते हैं, मर्द के आंसू किसी को नहीं दिखते। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता। पवन सिंह हमलावर हैं तो वहीं ज्योति सिंह ने अब सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही 5 अक्टूबर को पवन सिंह के फ्लैट पर जाने से रोकने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पवन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के थोड़ी ही देर बाद ज्योति सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के आरोपों को झूठा बताया। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन आरोप लगा रहे हैं कि मैं विधायक बनने के लिए ये सब कुछ कर रही हूं, तो पवन सिंह पहले खुद टिकट पा लें, बाद में मुझे टिकट दिलाएंगे। चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। पत्नी ज्योति के साथ चल रहे विवाद पर पवन सिंह को अपने दोस्त का साथ मिल गया। पवन सिंह के करीबी दोस्त सुभाष ने पवन सिंह का पक्ष लेते हुए दावा किया कि ज्योति राजनीतिक साजिश रच रही है। अगर हम आपको कंपटीशन में नहीं जीत सकते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके आपको पीछे करें। पवन सिंह के करीबी दोस्त सुभाष ने दावा किया कि पवन सिंह की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो पवन सिंह की इमेज खराब करने में लगे हैं। जो लोग पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं पार कर पाए, गाने के माध्यम से नहीं पार कर पाए, उन लोगों ने इसको एक हथियार के रूप में लिया और हथियार के रूप में लेकर के ज्योति सिंह जी के कंधों पर बंदूक रख करके वो पवन सिंह पर इनडायरेक्टली फायर कर रहे हैं। घरेलू विवाद में फंसे पवन सिंह को गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। अब पवन सिंह की सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो तैनात रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए लगाए गए सुरक्षा बैरियर की वजह से बलिया में एक बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि एम्बुलेंस के अंदर मौजूद बच्चा जाम की वजह से सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के काफिले के लिए ट्रैफिक रोका गया। उसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंस गई। बच्चे को मरता देख बलिया के एक नौजवान ने उसका वीडियो बनाया। भैया आप हैं उनके घर से? क्या हुआ है? जाम में यहाँ पे तो बच्चे एक्सपायर। यहाँ पे ये तड़प रही हैं, यहाँ पे ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन यहाँ से कोई रूट से निकालने वाला नहीं है। उस नौजवान ने बताया कि 20 मिनट तक एम्बुलेंस बाहर निकलने के लिए इंतजार में खड़ी रही। पीछे एम्बुलेंस लगभग 20 मिनट से खड़ी है। इनकी काफिला जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आदमी और पेशेंट की जान जरूरी नहीं है। दावा है कि आनंदीबेन की काफिले के लिए ट्रैफिक रोकने वाले पुलिसकर्मी एम्बुलेंस की तरफ झांकने भी नहीं आए। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के केस में फंसी शिल्पा शेट्टी ने कोलंबो जाने के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। शिल्पा शेट्टी ने विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट में कहा है कि एक इवेंट के लिए शिल्पा को कोलंबो जाना है। ये इवेंट 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। जब कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के वकील से पूछा कि इवेंट में शामिल होने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण पत्र है, इस पर शिल्पा के वकील ने कहा कि अभी सिर्फ फोन पर बातचीत हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि पहले धोखाधड़ी के आरोप में 60 करोड़ दीजिए, फिर इस पर विचार किया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसी साल शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। देश में यूपीआई के जरिए पेमेंट लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई पेमेंट को और आसान बनाने के लिए सरकार ने कुछ और नए फीचर्स को मंजूरी दी है। अब यूजर फेस आईडी और फिंगरप्रिंट के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इन दोनों फीचर्स के शुरू होने के बाद यूपीआई पेमेंट के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए फीचर्स शुरू होने के बाद धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि पिन चोरी हो सकता है लेकिन फेस आईडी और फिंगरप्रिंट नहीं।
बार बार पिन टाइप करने की बजाय फेस आईडी या फिंगरप्रिंट लगाने से पेमेंट में भी तेजी आएगी। हालांकि पेमेंट के लिए पिन के ऑप्शन को खत्म नहीं किया गया है। यूजर अब अपनी सुविधा के हिसाब से पिन, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं और इसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। शुरुआत में ये फीचर कुछ चुनिंदा बैंक और वॉलेट ऐप्स पर ही मिलेंगे, बाद में सबके लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा। फेस आईडी और फिंगरप्रिंट फीचर एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को यूपीआई ऐप्स की सेटिंग में बदलाव करने की जरूरत होगी। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चों का अस्पताल में अब भी इलाज चल रहा है। सरकार एक्शन तो ले रही है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अब सवालों से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्योंकि भोपाल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कफ सिरप कांड पर जैसे ही कुछ पूछा तो मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक झल्ला गए। आज की बात करो, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज अपने पूरे दिन की बात करें आप। सीएम यही नहीं रुके, इसके बाद तो उन्होंने इस मुद्दे पर न केवल अपनी सरकार की पीठ थपथपाई बल्कि कांग्रेस को भी घेरा। आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए क्योंकि हमारी संवेदनशीलता। सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ही कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने जिम्मेदार 2 ड्रग इंस्पेक्टर और 1 डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। पंजाब के आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एडीजीपी पूरन ने सुसाइड से पहले 8 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें तकरीबन 10 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम हैं। अफसरों पर प्रताड़ित करने, प्रोफेशनल करियर को खराब करने के आरोप लगे हैं। यही नहीं, सुसाइड नोट में ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन और एरियर जैसी चीजों का भी जिक्र है। हालांकि आरोपों के घेरे में अब खुद आईपीएस पूरन सिंह भी हैं। एक शराब कारोबारी ने दावा किया कि उनसे हर महीने 2.5 लाख रुपए वसूले गए। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई। इधर इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज नहीं करेगी। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में पेट्रोल का संकट गहराता जा रहा है। लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों की वजह से पेट्रोल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में लगी ये आग माली की राजधानी बमाको तक पहुंच गई है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन कहीं पेट्रोल खत्म हो चुका है तो कहीं इतना महंगा कि आम जनता की हालत खराब हो गई है। पेट्रोल के लिए ये मारामारी आतंकवादी संगठन JNIM की वजह से हो रही है। माली में ईंधन सप्लाई को रोकने के लिए आतंकवादी लगातार तेल के टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।